हेलो एवरीवन, वेलकम टू फियरलेस फिजिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एरर्स, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कुछ पीवाईक्यूज। सबसे पहली टर्म है मेजर्ड वैल्यूज। तो मेजर्ड वैल्यूज वो वैल्यूज हैं जब हम रीडिंग लेते हैं, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जब हम रीडिंग ले रहे हैं तो उसके लिए हम एक रीडिंग नहीं लेते, हम मल्टीपल रीडिंग्स प्रेफर करते हैं सो दैट हमारी वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट हो। एक वैल्यू अगर हम सिर्फ एक ही वैल्यू मेजर करके उसी को ही अपनी ट्रू वैल्यू मान लेंगे तो देयर माइट बी एरर्स, इसलिए हम मल्टीपल वैल्यूज को मेजर करते हैं सो दैट हमारी जो एक्चुअल रीडिंग के क्लोज ही कुछ वैल्यू हम निकालें। नाउ सेकेंड इज ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू इज नथिंग बट मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यूज। तो जितनी भी वैल्यूज हमने मेजर की हैं उन सबका जब हम मीन निकाल देते हैं देन दैट इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू। अब ऐसा हम क्यों करते हैं कि हम मेजर्ड वैल्यूज का मीन निकाल रहे हैं टू फाइंड द ट्रू वैल्यू? तो जब भी हम कोई रीडिंग ले रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ एरर्स हैं और हर रीडिंग में कुछ ना कुछ एरर्स हैं। तो हम क्या करते हैं, कोई एक रीडिंग को हम ये नहीं कह सकते देन दैट इज द ट्रू वैल्यू, तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ रीडिंग्स लेने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उसका एवरेज निकाल के जो एवरेज आता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रू वैल्यू। नाउ एरर क्या है? एरर, अब जितनी भी रीडिंग्स ली होंगी कुछ एक ट्रू वैल्यू होगी, बाकी सब वैल्यूज में कुछ ना कुछ डेविएशन होगा ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में। तो जो एरर है वही उसी डेविएशन को ही कहते हैं एरर। तो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू इज द एरर। नाउ द टर्म इज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट का मतलब होता है मॉड। किसी भी टर्म का अगर हम मॉड ले रहे हैं देन दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट वैल्यू। लाइक अगर मैं -2 का मॉड ले रही हूँ या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 मैंने पूछा देन दैट इज 2, तो इसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। और अगर हम एरर का मॉडुलस ले रहे हैं देन दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर। तो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू का मॉड लिया देन दैट इज एब्सोल्यूट एरर। यहाँ पे कुछ डेटा लिया था मैंने, फॉर एग्जाम्पल ये कुछ मेजर्ड वैल्यूज आई मेरे पास, कुछ क्वांटिटी मेजर करते समय 5.01, 5.02 ऐसे 5.05 तक कुछ वैल्यूज आई। उसकी ट्रू वैल्यू निकालने के लिए उस सब का एवरेज लिया एंड आई गेट 5.03 एज माय ट्रू वैल्यू। फिर उसके बाद हर वैल्यू में कुछ ना कुछ एरर था, कुछ ना कुछ डेविएशन था। तो एरर निकालते समय एरर कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, बट जब हमने एब्सोल्यूट एरर निकाला तो जितनी भी नेगेटिव टर्म्स थी वो सब पॉजिटिव हो गई, दैट इज वी गेट एज एब्सोल्यूट एरर। नाउ मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन का मतलब एवरेज लेना, एब्सोल्यूट मतलब पहले हमने मॉड लिया, एरर का हमने मॉड लिया और उसका मीन लिया। तो मतलब इस वाले कॉलम का जब हमने मीन लिया दैट इज कॉल्ड एज मीन एब्सोल्यूट एरर। नाउ फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर का मतलब, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जितना पार्ट एरर का है अपॉन टोटल पार्ट। तो जो हमारी ट्रू वैल्यू आई वो हमने डिनोमिनेटर में रखा और जो एरर आया वो हमने न्यूमरेटर में रखा। दिस इज व्हाट फ्रैक्शन इज, कि जितने मार्क्स हमने ऑब्टेन किए आउट ऑफ टोटल मार्क्स वही फ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर भी जितना एरर था अपॉन ट्रू वैल्यू क्या थी, तो मतलब जितनी हमने वैल्यू मेजर की उसमें कितना पार्ट जो था वो एरर का था, दैट इज फ्रैक्शनल एरर। नाउ परसेंटेज एरर। फ्रैक्शनल एरर की एक बात और कि इसे हम रिलेटिव एरर भी कहते हैं। कई बार अगर फ्रैक्शनल एरर की जगह रिलेटिव एरर लिखा हो तो देन दैट इज ऑल्सो सेम। अब आता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का मतलब जब भी हमें किसी चीज की परसेंटेज निकालनी होती है देन वी मल्टीप्लाई फ्रैक्शन बाय 100%। तो वही हमने किया, फ्रैक्शनल एरर इनटू 100%, देन वी गेट परसेंटेज एरर। अब नाउ दिस इज रिटन कि हम किसी भी क्वांटिटी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अगर कोई क्वांटिटी है फॉर सपोज ए, मास भी हो सकता है, डेंसिटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है क्वांटिटी, कोई ए क्वांटिटी ली, उसको एक्सप्रेस करने का तरीका होता है पहले हम लिखते हैं उसकी ट्रू वैल्यू, कुछ भी ट्रू वैल्यू होगी उसकी, और प्लस माइनस में इसके साथ आता है कि कितना मैक्सिमम एरर इसमें हो सकता है। और ये जो मैक्सिमम एरर होता है डेल्टा ए से जो रिप्रेजेंट किया हुआ है, दिस इज नथिंग बट मीन एब्सोल्यूट एरर। ये होता है मीन एब्सोल्यूट एरर एंड दिस इज ट्रू वैल्यू। तो ये लिखिए 5.03 ट्रू वैल्यू एंड दिस इज 0.02।
0.02 विच इज मीन एब्सोल्यूट एरर। किसी भी टर्म को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, किसी भी क्वांटिटी को जब हम मेजर कर रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। नाउ अब हमने कोई एक क्वांटिटी मेजर कर ली एंड अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ वही क्वांटिटी मेजर करी और उसके आगे हम उस पर कोई ऑपरेशंस नहीं यूज करते। फॉर एग्जांपल अगर आपको डेंसिटी निकालनी है तो वी कैलकुलेटेड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब मास के लिए हम मास मेजर करेंगे, वॉल्यूम निकालने के लिए हम उसकी डायमेंशन मेजर कर सकते हैं। लाइक क्यूब है तो उसकी लेंथ मेजर करेंगे, स्फीयर है तो उसका रेडियस मेजर करेंगे वॉल्यूम निकालने के लिए। और फिर हम ऑपरेशंस भी कर रहे हैं, मतलब कि जब हम ऐड कर रहे हैं कि चीजों को सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो वहां पर भी तो एरर प्रोपोगेट हो रहा है। डेंसिटी निकालते समय अगर आपकी वॉल्यूम में ही एरर है तो आपकी डेंसिटी में तो फॉर श्योर एरर होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपकी वॉल्यूम में एरर है और आपकी डेंसिटी 100% एक्यूरेट आ जाएगी, नहीं। अगर वॉल्यूम में जो एरर है वो प्रोपोगेट होकर डेंसिटी में भी जाएगा। सिमिलरली अगर आप क्वांटिटीज को ऐड या सबट्रैक्ट करोगे तो जो एरर है वो आगे प्रोपोगेट भी होगा। तो एडिशन और सबट्रैक्शन में एरर्स कैसे प्रोपोगेट होते हैं उसके कुछ फॉर्मूलाज हैं। फर्स्टली एडिशन और सबट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो एरर्स को हम हमेशा ऐड करते हैं। इवन इन सबट्रैक्शन एरर्स को हम हमेशा ऐड करते हैं क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम पॉसिबल एरर। ठीक है, हम ये नहीं देख रहे कि हम क्वांटिटीज को सबट्रैक्ट करें तो हम एरर भी सबट्रैक्ट कर दें, नहीं। हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर की। तो मैक्सिमम एरर में एरर हम हमेशा ऐड ही करेंगे। अब कोई क्वांटिटी है ए, उसको हमने रिप्रेजेंट किया a प्लस माइनस डेल्टा ए, और ऐसी एक क्वांटिटी है b जिसको हमने रिप्रेजेंट किया b प्लस माइनस डेल्टा b। और अगर इन दोनों क्वांटिटीज को हम ऐड कर रहे हैं देन a प्लस b, ये तो हो गई, जो ट्रू वैल्यूज है उनको तो हम ऐड ही करेंगे, और जो एरर है दैट इज ऑल्सो एडेड। ठीक है, एरर इज ऑल्सो एडेड और बीच में प्लस माइनस का साइन एज इट इज। नाउ अगर हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक क्वांटिटी है a प्लस माइनस डेल्टा ए और दूसरी क्वांटिटी है b प्लस माइनस डेल्टा b। तो a माइनस b होगा, ये सही है, ट्रू वैल्यूज हम सबट्रैक्ट ही करेंगे, बट जो एरर्स है एरर्स भी ऐड होंगे यहाँ पे। ठीक है, नाउ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का सेम रूल होता है बट दैट इज डिफरेंट फ्रॉम एडिशन एंड सबट्रैक्शन। दो क्वांटिटीज है a और b, जिसको a में a को रिप्रेजेंट किया a प्लस माइनस डेल्टा है, b को रिप्रेजेंट किया b प्लस माइनस डेल्टा b। अब इसके प्रोडक्ट में कितना एरर होगा, मतलब डेल्टा ए बी में कितना एरर होगा। तो डेल्टा ए बी निकालने के लिए डेल्टा ए बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये फॉर्मूला होता है, सेम फॉर्मूला रहेगा डिवीजन के लिए भी। इसमें भी यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, प्लस ही रहेगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम पॉसिबल एरर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चंस। अब पहला क्वेश्चन है, हमें एक क्वांटिटी दे रखी है p, a स्क्वायर प्लस b, a स्क्वायर इंटू बी क्यूब अपॉन c इंटू रूट टी। ठीक है, दिस इज द क्वांटिटी गिवन। अब हमें बताना है मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन p, और हमें a में परसेंटेज एरर दे रखा है 1%, b में परसेंटेज एरर दे रखा है 2%, c में परसेंटेज एरर दे रखा है 3% और d में परसेंटेज एरर दे रखा है 4%। ठीक है, अब हमें बताना है परसेंटेज एरर। एक्सपोनेंट्स में क्या होता है कि जो पावर है दैट कम्स बिफोर दैट वी मल्टीप्लाई विद द फ्रैक्शनल एरर। हर केस में लाइक a की पावर 2 है तो इसे हम फ्रैक्शनल एरर से मल्टीप्लाई कर देंगे, a के फ्रैक्शनल एरर से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को, b में फ्रैक्शनल एरर से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को, और ऐसे ही d में 1/2 को, और c की पावर 1 है तो फ्रैक्शनल एरर के साथ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नाउ अगर मैं दोनों तरफ 100% से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे परसेंटेज एरर इन p, और राइट हैंड साइड पे परसेंटेज एरर मिल जाएगा मेरे को हर क्वांटिटी में, क्योंकि ये फ्रैक्शनल एरर इनटू 100% हर टर्म के साथ हो जाएगा। तो परसेंटेज एरर इन p निकालने के लिए 2%, 3 इंटू 2 6%, ऐसे किया तो वी गेट 13% एज द फाइनल आंसर। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमने दे रखा है मास दैट इज 0.4 प्लस माइनस 0.01 ग्राम। हमें लेंथ दे रखी है 8 प्लस माइनस 0.04 सेंटीमीटर एंड वी आर गिवन रेडियस 6 प्लस माइनस 0.03 mm। ठीक है,
अब सबसे पहले मैंने इसमें निकाला है परसेंटेज एरर तीनों क्वांटिटीज में, दैट इज 2.5%, 0.5% एंड 0.5%। आप निकाल लेना। ये आ गया डेल्टा ए या डेल्टा एम, दिस इज एम। परसेंटेज एरर निकालने के लिए डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100%, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100%, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100%। तो हर किसी का परसेंटेज एरर निकाल दिया। अब हमसे पूछा गया मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डेंसिटी ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, अब हमें डेंसिटी में परसेंटेज एरर निकालना है। मास का परसेंटेज एरर हमें पता है, वॉल्यूम हमें पता नहीं, वॉल्यूम हमें नहीं पता कि उसमें परसेंटेज एरर कितना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, अगर ये मेरे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला है तो यहाँ से मैं परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम में निकाल सकती हूँ, और दोनों के परसेंटेज एरर को मैं ऐड कर दूं तो वो परसेंटेज एरर आ जाएगा मेरे पास डेंसिटी का। तो मैंने वही किया, यहाँ पे सबसे पहले निकाला परसेंटेज एरर इन मास, उसकी वैल्यू, फिर वॉल्यूम के लिए प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन रेडियस, क्योंकि आर की पावर क्या है 2। ठीक है, नाउ परसेंटेज एरर इन लेंथ वो भी ऐड हो जाएगा। इन सबको ऐड करने के बाद द आंसर इज 4%। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस आल्सो, एज अ सिमिलर क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी आ चुका है। तो इसमें हमें क्या दे रखा है? सबसे पहले दे रखा है I इज इक्वल टू e टू द पावर 1000 v बाई टी माइनस 1 मिली एम्पेयर। ये I एक फंक्शन दे रखा है। ठीक है, और हमें दे रखा है कि जो स्टूडेंट है मेक्स एन एरर ऑफ 0.01 वोल्ट while measuring the current of 5 milliampere at 300 Kelvin। तो यहाँ पे हमें 300 केल्विन कांस्टेंट दे रखा है टेम्परेचर, एक करंट की वैल्यू दे रखी है जो स्टूडेंट ने मेजर की, और वोल्टेज दे रखा है। ठीक है, और हमसे पूछा गया है एरर इन द वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, डेल्टा आई निकालना है या डी आई निकालना है। अब स्टूडेंट ने जो एरर किया वो किया वोल्टेज की मेजरमेंट में। अगर वोल्टेज मेजरमेंट में कुछ एरर है तो फॉर श्योर वो एरर करंट की मेजरमेंट में आएगा। ठीक है, अब छोटा सा एरर निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, डी आई निकाला और इसको डिफरेंशिएट कर दिया मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी आई बाई डी एक्स किया इज इक्वल टू ई टू द पावर 1000 वी बाई टी इंटू ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम एक्स कर रहे हैं, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है ई टू द पावर एक्स। ई टू द पावर एक्स हुआ, और फिर उसके बाद हम एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं चेन रूल से, और एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो 1। यहाँ पर भी हमने चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाया। सबसे पहले हमने ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन किया, एक्स में इस टर्म को बोल रही हूँ 1000 वी बाई टी। ठीक है, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन सेम आ गया, और फिर इस एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो डीवी बाई डी एक्स आ गया, क्योंकि 1000 और टी ये दोनों क्वांटिटीज कांस्टेंट है, इसलिए इसको टेम्परेचर के लिए dt मैंने यूज नहीं किया बिकॉज ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट टर्म तो एज इट इज रहती है डिफरेंशिएशन में। नाउ di इज इक्वल टू ई टू द पावर 1000 v बाई टी इंटू 1000 dv बाई टी, ये पूरी टर्म आ गई। अब यहाँ पे dv की वैल्यू मुझे पता है, t की वैल्यू मुझे पता है, 1000 इज कांस्टेंट, बट इस टर्म की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं, e टू द पावर 1000 v बाई टी। और यही इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता e टू द पावर 1000 v बाई टी, और अगर आप इसकी वैल्यू निकालना भी चाहोगे तो भी आप नहीं निकाल सकते। और दूसरी बात, आपको v की वैल्यू नहीं दे रखी क्वेश्चन में, तो इसको कहाँ से निकालें? इसको निकालने के लिए हमने इस इक्वेशन का यूज किया जो हमें दे रखी थी i के फॉर्म में। i की एक इक्वेशन दे रखी थी, इसको यूज करते हुए हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। i इज इक्वल टू ई टू द पावर 1000 v बाई टी माइनस 1 दे रखा है हमें, तो मैं इस -1 को ट्रांसपोज किया और i की वैल्यू पुट कर दी। देन हमें इसकी वैल्यू मिल गई 6 मिली एम्पेयर। ठीक है,
अब कुछ नहीं करना, हमने इधर डी की जगह डी की वैल्यू निकालने के लिए सबकी वैल्यूज पुट करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे, देन वी गेट डी एज 0.2 मिली एम्पेयर। ऑल्दो ये क्वेश्चन 2014 मेंस का है, बट स्टिल ये क्वेश्चन एडवांस में आ चुका है एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, a torque meter is calibrated to reference standards of mass, length and time, each with 5% accuracy। अब हमें 5% की एक्यूरेसी दे रखी है और नेट एक्यूरेसी बतानी है टॉर्क की। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फॉर्मूला चैप्टर नंबर 7 में रोटेशनल मोशन में आएगा। तो अगर इफ यू आर स्टार्टिंग क्लास 11 तो ये फॉर्मूला आपको आगे मिल जाएगा, एंड इफ यू आर इन क्लास 12 तो आप देख सकते हो उसको। टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स की डायमेंशन mlt-2 आ जाएगी, मास की डायमेंशन m और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से lt-2, एंड सिमिलरली डिस्टेंस की डायमेंशन है। तो यहाँ से हमें टॉर्क की डायमेंशंस मिल जाएंगी ml2t-2। परसेंटेज एरर इन टॉर्क क्या होगा, डेल्टा m बाय m इंटू 100%, मतलब परसेंटेज एरर इन मास निकाल लो, फिर परसेंटेज एरर इन लेंथ निकाल लो एंड परसेंटेज एरर इन टाइम निकाल लो, और लेंथ और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर भी साइन प्लस का ही आएगा, ऑल्दो पावर -2 है बट साइन प्लस का आएगा बिकॉज डिवीजन में भी हम ऐड ही करते हैं एरर्स को, है ना। तो -2 पावर का मतलब है ml2, ये ऐसे लिखा हुआ है, अपॉन में t की पावर 2। तो चाहे डिवीजन ही क्यों ना हम ऐड ही करेंगे एरर्स को, ठीक है। इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम माइनस कर देंगे, यहाँ पर ये ऐड ही होगा, एंड द फाइनल आंसर इज 25%। अब एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम से रिलेटेड, बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, कुछ मैंने करवाए हैं, कुछ के क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। If length of the pendulum clock increases by 0.1%, error in time per day। अब हमें बोला है कि पेंडुलम की जो लेंथ है वो हमने 0.1% से इंक्रीज कर दिया है, तो कितना एरर होगा टाइम में। अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो टाइम पीरियड भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा, लेंथ इंक्रीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज हो जाएगा। तो परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड का हमें फॉर्मूला पता है। अब यहाँ से परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड हम निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने जी में परसेंटेज एरर नहीं लिया, वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें जी के बारे में कुछ नहीं देगा उसमें कितना एरर है, तो हम इसे कांस्टेंट मान के चलेंगे। जी की वैल्यू हम जनरली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, तो दैट इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं कर रखा कितने परसेंटेज एरर है या क्या एरर है, कुछ नहीं मेंशन कर रखा, दैट इज कांस्टेंट। परसेंटेज एरर इन टी निकाला हमने, हाफ इंटू 0.1%, तो परसेंटेज एरर इन टी आ गया हमारे पास 0.05%। तो इतना परसेंट टाइम जो होगा वो गेन होगा। तो एक दिन में टोटल होते हैं 86400 सेकेंड्स। तो कितना परसेंटेज एरर है, 0.05%। इसका 0.05% अगर हम देखें तो 43.2 सेकेंड्स आ जाए। लेंथ इंक्रीज हुई तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज हुआ। टाइम पीरियड कितना इंक्रीज हुआ, परसेंटेज वाइज बात करी मैंने, तो दैट इज 0.05% इंक्रीज हुआ। अब वो 0.05% कितने सेकेंड्स कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज 43.2 सेकेंड्स, दैट इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें कुछ एरर्स होने के चांसेस भी हैं जिस वजह से और इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसमें हमें दे रखा है लेंथ, मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर और लीस्ट काउंट दे रखा है 1 mm। टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑसिलेशंस हमें दे रखा है 90 सेकेंड, एक ऑसिलेशन का टाइम नहीं दे रखा, 100 ऑसिलेशंस का टाइम दे रखा है। रेजोल्यूशन ऑफ रिस्ट वॉच इज 1 सेकेंड, रेजोल्यूशन भी दे रखी है हमें रिस्ट वॉच की। एक्यूरेसी ऑफ
डिटर्मिनेशन ऑफ जी, हमें जी में क्या एक्यूरेसी होगी डिटर्मिनेशन की, या कितना एरर होगा जी में वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बात कि हमें यही नहीं दे रखा डेल्टा एक्स किसी भी क्वांटिटी में कितना एरर है, वो तो हमें दे ही नहीं रखा, वो हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमें लीस्ट काउंट दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको एक लाइन की लेंथ मेजर करने के लिए बोला स्केल से, जो हमारा नॉर्मल स्केल होता है जिसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, तो उसमें आप मैक्सिमम कितना एरर कर सकते हो उस लाइन को मेजर करने में। अगर वो लाइन 1.5 सेंटीमीटर की है तो वो अप्रोक्सीमेटली या तो आप उसे 1.5 सेंटीमीटर रिपोर्ट करोगे, हद से हद उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा तो 1.6 या 1.4 सेंटीमीटर आप रिपोर्ट कर सकते हो। ऐसे तो नहीं है 1.5 सेंटीमीटर की लाइन को आप 1.7, 1.8 या 2 सेंटीमीटर रिपोर्ट कर रहे हो, नहीं। तो जितना किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है दैट इज द एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर वी कैन परफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए लीस्ट काउंट दे रखा है, लेंथ के लिए भी दे रखा है और स्टॉप वॉच के लिए या रिस्ट वॉच के लिए भी दे रखा है। लेंथ के लिए लीस्ट काउंट है 1 mm, तो मतलब 0.1 सेंटीमीटर, लेंथ इतनी मेजर की है 20 सेंटीमीटर, तो इसमें हम परसेंटेज एरर आराम से निकाल सकते हैं लेंथ में। ये हो गया डेल्टा एल, लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर इज डेल्टा एल और 20 सेंटीमीटर इज एल इंटू 100%। यहाँ से परसेंटेज एरर लेंथ आ जाएगा। और अब आता है परसेंटेज एरर इन टाइम निकालने के लिए। हमें दे रखा है 100 ऑसिलेशन का टाइम जो है, 100 ऑसिलेशंस का टाइम जो है वो 90 सेकेंड्स दे रखा है। ठीक है, तो एक ऑसिलेशन का टाइम कितना होगा 90/100 सेकेंड्स। और अब हमें इसमें निकालना है परसेंटेज एरर। हमारे पास टी की वैल्यू आ गई, डेल्टा टी हमें दे रखा है 1 सेकेंड, तो हमने इसमें परसेंटेज एरर इन टी निकाल दिया, डेल्टा टी 1 सेकेंड अपॉन टी 90/100 सेकेंड इंटू 100%। ये हमने परसेंटेज एरर निकाल दिया, बट दिस इज रॉन्ग। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हमने एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकाला दैट इज 90/100 सेकेंड, तो ये 1 सेकेंड का जो एरर है वो भी पूरे 100 ऑसिलेशन में डिवाइडेड है। ऐसा नहीं कि वो एक ऑसिलेशन में 1 सेकेंड का एरर हो रहा है, वो पूरे 100 ऑसिलेशन में डिवाइड स्प्लिट हो चुका है वो एरर। आपने एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया 100 ऑसिलेशन, जब तक हुई तब तक आपने उसका टाइम नोट किया, मान लो उसका टाइम आया 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स, जो भी उसका टाइम आया, ठीक है 10 सेकेंड्स अगर उसका टाइम आ रहा है तो उसमें मैक्सिमम एरर वो कह रहा है कि 1 सेकेंड का हो सकता है, तो वो 100 ऑसिलेशन का मिला के 1 सेकेंड का एरर है, तो एक ऑसिलेशन का एरर भी तो निकालेंगे। अगर हम एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकाल रहे हैं तो ऊपर डेल्टा टी भी तो एक ऑसिलेशन का रखेंगे, तो एक ऑसिलेशन में एरर कितना होगा डेल्टा टी निकालने के लिए, वो भी हो जाएगा 1/100। डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/100। अब हम निकालेंगे परसेंटेज एरर इन टी। डेल्टा टी आ जाएगा 1/100 और टी आ जाएगा 90/100 इंटू 100%, तो ऐसे निकलेगा परसेंटेज एरर इन टी। और ये निकला हुआ परसेंटेज एरर इन एल। अब एक और मिस्टेक जो सबसे ज्यादा होती है कि हमने क्या किया, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में L/G, ये फॉर्मूला था। और अब हमने यहाँ पे परसेंटेज एरर के लिए फॉर्मूला लगा दिया, परसेंटेज एरर इन टी, उसको मैं परसेंटेज टी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इज इक्वल्स टू परसेंटेज एरर इन एल प्लस परसेंटेज एरर इन जी। ये किया
और उसके बाद हमें परसेंटेज एरर इन जी निकालना है, तो हमने क्या किया, परसेंटेज एरर इन जी लिखा इज इक्वल्स टू परसेंटेज एरर इन टी माइनस परसेंटेज एरर इन एल। दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। यहाँ पे ये माइनस नहीं होगा, गलती है कि यहाँ पे माइनस नहीं होगा, परसेंटेज एरर, क्योंकि हम एरर्स की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए हम एरर्स को ऐड करेंगे। तो डू वन थिंग, सबसे पहले तो जिसको हमें निकालना है, ये पूरा तो गलत है, जिसका हमें एरर निकालना है उसको अलग से लिख के उसी में फॉर्मूला लिख लो। लाइक मेरे को जी में परसेंटेज एरर निकालना है, मैंने जी को अलग किया और इस फॉर्मूले को ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है। अब इसमें परसेंटेज एरर निकालो, परसेंटेज एरर इन जी इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन एल इंटू 100% प्लस 2 टाइम परसेंटेज एरर इन टी इंटू 100%, और उसकी वैल्यूज पुट करो एंड देन यू विल गेट द आंसर। एक और इम्पोर्टेंट टाइप की क्वेश्चंस है लाइक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड मिरर और लेंस फॉर्मूला पे बेस्ड, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्लास 10 में पढ़ाया जाता है कि 1/R net इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, और मिरर और लेंस फॉर्मूला भी 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, ठीक है। तो अब इसमें एरर्स निकालने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। सबसे पहले तो हम डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन को। डिफरेंशिएशन में 1/x का डिफरेंशिएशन होता है, 1/x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1/x स्क्वायर, माइनस 1/x स्क्वायर। पावर आगे आ जाएगी, x की पावर -1 है वो आगे आ जाएगी, और एक पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक सबट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n-1, n x टू द पावर n-1। सेम रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया, तो यहाँ पे इसकी पावर -2 हो गई, डिनोमिनेटर में जाके 2 हो गई, और राइट हैंड साइड पे भी ऐसे डिफरेंशिएट किया, dr1/r1 का स्क्वायर प्लस dr2/r2 का स्क्वायर। सिमिलरली फोकल लेंथ के लिए भी हम ये यूज करते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और यहाँ पे df/f स्क्वायर इज इक्वल टू dv/v स्क्वायर प्लस du/u स्क्वायर। और याद रखना कि जब भी हम लेंस फॉर्मूला लगाते हैं तब भी यहाँ पे साइन प्लस का ही रहेगा, क्योंकि एरर्स में हम एरर्स को ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट नहीं करते हैं। ऑल्दो लेंस फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस फॉर्मूला ऑल्दो यहाँ पे माइनस होगा लेंस फॉर्मूले में, बट एरर्स में माइनस नहीं होगा, एरर्स में प्लस का साइन ही रहेगा, ओके। नाउ एक रेजिस्टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन है, हमें R1 की वैल्यू दे रखी है, R2 की वैल्यू दे रखी है, ये R1 है और ये डेल्टा R1 है, दिस इज 15 इज R2 और 0.5 इज डेल्टा R2। अब परसेंटेज एरर बताना है हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में परसेंटेज एरर बताना है। फॉर्मूला हमने यूज किया dr/r स्क्वायर इज इक्वल टू dr1/r1 का स्क्वायर प्लस dr2/r2 का स्क्वायर। सबसे पहले हमने R नेट निकाला यहाँ पे, दैट इज 6 ओम। उसके बाद हमें परसेंटेज एरर इन R चाहिए, तो परसेंटेज एरर इन R निकालने के लिए मैंने दोनों तरफ किया 100% से मल्टीप्लाई, ठीक है। और परसेंटेज एरर इन R, ये वाली टर्म जो मैंने मार्क की है दैट इज परसेंटेज एरर इन R। तो ये 6 यहाँ पे एक्स्ट्रा था, इस 6 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया राइट हैंड साइड पे, आप देख सकते हो यहाँ पे 6 को राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई किया और बाकी दोनों को एज इट इज सॉल्व किया। यहाँ पे R1 का स्क्वायर लिखा 100, R2 का स्क्वायर लिखा 225, और इसका परसेंटेज और इसको सॉल्व करके यहाँ पे R में परसेंटेज एरर आ गया। नेट रेजिस्टेंस में कितना परसेंटेज एरर होगा, दैट इज 4.32%। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 एडवांस का क्वेश्चन है, सेम सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ मिरर फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला। एडवांस का क्वेश्चन है तो यहाँ पे लेंस फॉर्मूला दे रखा है,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है हमें 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर एंड इमेज डिस्टेंस दे रखा है रियल इमेज का, इमेज डिस्टेंस दे रखा है 20 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। अब हमें पूछा क्या है, परसेंटेज एरर इन फोकल लेंथ इज n परसेंटेज, तो n की वैल्यू बतानी है। सेम फॉर्मूला यूज होगा जो लिखवाया है परसेंटेज एरर इन f निकालने के लिए, दैट इज डेल्टा f अपॉन f स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा u अपॉन u स्क्वायर प्लस डेल्टा v अपॉन v स्क्वायर। इधर मैंने वही सेम काम किया जो मैंने ऊपर किया था कि वो f स्क्वायर था तो एक f इधर मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों तरफ 100% से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड तो मेरे पास बन गई परसेंटेज एरर इन f दैट इज n परसेंटेज, तो लेफ्ट हैंड साइड को n परसेंटेज लिख दिया और फोकल लेंथ यहाँ पे निकाल दी मैंने, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस फॉर्मूला यूज करके 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू यूज किया, तो फोकल लेंथ आ गई 20/3 सेंटीमीटर। और यहाँ पे डेल्टा यू की वैल्यू मुझे दे रखी है, यू की वैल्यू दे रखी है, इन सबको पुट करके द फाइनल आंसर इज 1 परसेंटेज, तो n की वैल्यू हो गई 1। नाउ लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें दे रखा है C1 इज इक्वल टू 2000 प्लस 10 पिकोफेरेड एंड C2 इज इक्वल टू 3000 प्लस 15 पिकोफेरेड और वोल्टेज हमें दे रखी है 5 प्लस माइनस 0.02 वोल्ट्स, ठीक है। और हमसे पूछा गया है परसेंटेज एरर इन एनर्जी स्टोर्ड, ये भी क्लास 12th में कैपेसिटेंस में आता है, फॉर्मूला पता है देन यू कैन सॉल्व, और अगर नहीं पता तो आपको 12th तक आते आते ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। 1 बाई सी नेट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, तो यहाँ से हमने नेट कैपेसिटेंस निकाल ली दैट इज 1200 पिकोफेरेड। सबसे पहला काम 1200 पिकोफेरेड हमने नेट कैपेसिटेंस निकाल ली। अब सेकंड स्टेप हमने क्या किया, परसेंटेज एरर इन सी निकाला, कैपेसिटेंस में परसेंटेज एरर निकाला, सेम काम किया मैंने, सी को इधर ट्रांसफर कर दिया और यहाँ पे बना परसेंटेज एरर इन सी, और एक सी की जो वैल्यू आई थी नेट कैपेसिटेंस की दैट इज 1200, और यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी C1 C2 डेल्टा C1 डेल्टा C2 की वैल्यू पुट कर दी, देन आई गेट परसेंटेज एरर इन सी एज 0.5 परसेंटेज, ठीक है। अब एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर, इसकी पूरी डेरिवेशन है क्लास 12th में, डोंट वरी हमें फॉर्मूला नहीं पता, अगर कोई 11th क्लास का स्टूडेंट देखा है तो पूरी डेरिवेशन है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया हाफ CV स्क्वायर डेल्टा U इन बाई यू इंटू 100%, यहाँ पे सेम वही कॉन्सेप्ट लगाया जो आपको पता है, वेरिएबल्स में अगर किसी पावर है तो हम पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंटेज एरर से, तो परसेंटेज एरर इन सी इंटू 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन वोल्टेज, परसेंटेज एरर इन सी आया था 0.5 परसेंटेज, और परसेंटेज एरर इन वी निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में डेटा दे रखा है, वी की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100% करके परसेंटेज एरर इन वी भी आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो परसेंटेज एरर इन वी आ गया हमारे पास दैट इज 0.8 परसेंटेज, तो नेट परसेंटेज एरर जो है एनर्जी में दैट इज 1.3 परसेंटेज एंड दिस इज द आंसर। थैंक यू।